अब हम लोग निरुपाधिक तर्क वाक्य कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के अंतर्गत अन्य अव्यवहित अनुमान फर्दर इमीडिएट इन्फरेंसेस की चर्चा करेंगे। यह प्रश्न किया जा सकता है कि ये फर्दर इमीडिएट इन्फरेंसेस कहने का क्या औचित्य है अन्य अव्यवहित अनुमान का। तो इसका औचित्य एकदम स्पष्ट है कि आपको याद होगा परंपरागत विरोध वर्ग ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑपोजिशन से भी हमने 8 वैध निष्कर्ष को प्राप्त किया था जो कि स्वयं में अव्यवहित अनुमान के उदाहरण हैं। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमीडिएट इन्फरेंसेस जिसमें AEIO तर्क वाक्य को क्रमशः सत्य और फिर असत्य रख करके अन्य तर्क वाक्यों के सत्यता या असत्यता का अनुमान किए थे। इसके अतिरिक्त AEIO तर्क के साथ में हम 3 अन्य अव्यवहित अनुमान को पाते हैं जिसमें जो पहला अव्यवहित अनुमान है वह कन्वर्जन या परिवर्तन है। कन्वर्जन या परिवर्तन में उद्देश्य के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर हम उद्देश्य को रखते हैं। We simply replace the subject and predicate terms, or in other words, we substitute the subject and predicate term. It is interchange of subject and predicate terms. ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ हम उद्देश्य और विधेय के पदों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। यह परिवर्तन ई एवं आई तर्क वाक्य के लिए पूर्ण रूपेण वैध होता है जबकि ए तर्क वाक्य का ए प्रपोजिशन का परिमित अथवा सीमित परिवर्तन होता है जिसे इंग्लिश में कन्वर्जन बाय लिमिटेशन और कन्वर्जन पर एक्सीडेंट कहते हैं। कन्वर्जन पर एक्सीडेंट कहते हैं। ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं। अब हम इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। ई तर्क वाक्य कोई सैनिक बहादुर नहीं है का परिवर्तित रूप ई में कोई बहादुर सैनिक नहीं है के रूप में होगा। इसी प्रकार आई तर्क वाक्य कुछ लेखक
गायक हैं का परिवर्तन कुछ गायक लेखक हैं के रूप में होता है। ए तर्कवाक्य, सभी मनुष्य मरणशील हैं का परिवर्तित रूप कुछ मरणशील मनुष्य हैं के रूप में होगा और इसे हम सीमित परिवर्तन लिमिटेड कन्वर्जन कहते हैं। और ओ तर्कवाक्य कुछ पशु कुत्ते नहीं हैं, some animals are not dog का परिवर्तन संभव नहीं है, अर्थात यहाँ पर यह प्रक्रिया रुक जाती है। आइए हम इस बात पर विचार करें कि क्यों ई और आई तर्क वाक्यों का परिवर्तन पूर्ण रूपेण वैध होता है। Why it is perfectly valid, the conversion of E and I proposition। इसका उत्तर यह है कि जब हम उद्देश्य और विधेय को स्थानांतरित करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह उद्देश्य और विधेय के पद सजातीय हों, होमोजेनस टर्म्स हों, क्योंकि सजातीय पदों को पुनर्स्थापित करना, रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना उचित होता है। और जब हम विजातीय पदों को पुनर्स्थापित करेंगे तो समस्या आएगी। यहाँ पर ई तर्क वाक्य में देखिए, दोनों पद उद्देश्य और विधेय के पूर्ण रूपेण व्याप्त हैं, इसलिए इनका परिवर्तन पूर्ण रूपेण वैध है। इसी प्रकार से आई तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद अव्याप्त होने के कारण हम सहज रूप से इसका परिवर्तित रूप पाते हैं, किंतु ए तर्क वाक्य का परिमित या सीमित परिवर्तन कन्वर्जन बाय लिमिटेशन और कन्वर्जन पर एक्सीडेंट आई तर्क वाक्य में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर विधेय का वर्ग उद्देश्य के वर्ग की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। The class of predicate is wider as compared to the class of subject। अर्थात यहाँ पे मनुष्य के वर्ग का सभी सदस्य मरणशील के वर्ग का सदस्य होता है, और इसे हम लोग इस रूप में कहते हैं कि ए तर्कवाक्य में उद्देश्य व्याप्त होता है किंतु विधेय अव्याप्त। तो मनुष्य के वर्ग का सभी सदस्य मरणशील के वर्ग का सदस्य है, किंतु यहाँ पर विधेय मरणशील प्रेडिकेट अव्याप्त होने का अर्थ यह है कि मरणशील का वर्ग मनुष्य के वर्ग से कहीं अधिक
व्यापक है। द क्लास ऑफ प्रेडिकेट इज वाइडर एज कंपेयर टू द क्लास ऑफ सब्जेक्ट। और इसीलिए इसका जब हम परिवर्तन करते हैं तो हम कुछ मरणशील मनुष्य है कहते हैं, क्योंकि मरणशील के वर्ग के अंतर्गत मनुष्य के अलावा और भी प्रजातियां तो आएंगी। ओ तर्कवाक्य कुछ पशु कुत्ते नहीं है, उचित तर्कवाक्य है, किंतु इसका अगर हम परिवर्तन करें तो वह तार्किक दृष्टि से अनुचित होगा कि कुछ कुत्ते पशु नहीं हैं। परिवर्तन को हम चार्ट के रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवर्तन, कन्वर्जन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम परिवर्त्य, कन्वर्टेंट, तो राइट हैंड साइड में परिवर्तित, कन्वर्स को रख रहे हैं और यह प्रक्रिया परिवर्तन या कन्वर्जन की है। ए ऑल SSP, इसका परिवर्तित रूप होगा सम P इज S, और इसे हम सीमित परिवर्तन या लिमिटेड कन्वर्जन कहेंगे, या कन्वर्जन बाय लिमिटेशन कहेंगे। ई तर्कवाक्य, नो SSP, स्ट्रेट वे नो P इज S होगा, जो कि परफेक्टली वैलिड है, पूर्ण रूपेण वैध है। हाई प्रपोजिशन सम SSP का परिवर्तन सम P इज S के रूप में, जो कि पूर्ण रूपेण वैध है। और ओ तर्कवाक्य सम S इज नॉट P का परिवर्तन संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव कन्वर्जन ऑफ ओ प्रपोजिशन। अब हम दूसरे अन्य अव्यवहित अनुमान के अंतर्गत प्रतिवर्तन या ऑवर्जन की चर्चा करना चाहेंगे। ऑवर्जन या प्रतिवर्तन के अंतर्गत उद्देश्य और परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं। गुण परिवर्तित होते हैं और विधेय के स्थान पर हम विधेय का पूरक वर्ग रखते हैं। इन केस ऑफ ऑवर्जन, योर क्वांटिटी एंड सब्जेक्ट रिमेन द सेम, whereas quality gets changed and we replace the predicate by its complementary class.
प्रतिवर्तन या अवर्जन की प्रक्रिया चारों प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य के लिए पूर्ण रूपेण वैध है। जैसा कि हमने कहा, प्रतिवर्तन के अंतर्गत हम विधेय के स्थान पर विधेय का पूरक वर्ग रखते हैं। इन प्लेस ऑफ प्रेडिकेट वी राइट द कॉम्प्लीमेंट्री क्लास ऑफ प्रेडिकेट। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ग क्या है और उसका पूरक वर्ग हम किसे कहेंगे। व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लास। उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि मूल वर्ग ओरिजिनल क्लास बहादुर का है, तो बहादुर या ब्रेव का पूरक वर्ग क्या होगा? यदि हम यह कहें कि बहादुर या ब्रेव का पूरक वर्ग कायर या कावर्ड है, तो यह गलत होगा, क्योंकि यह तो इसका विलोम है, एंटोनिम है। तो फिर हम बहादुर या ब्रेव का पूरक वर्ग किसे माने और उसे किस प्रकार से व्यक्त करें? बहादुर का पूरक वर्ग अबहादुर होगा। ब्रेव का कॉम्प्लीमेंट्री क्लास नॉन ब्रेव होगा। हम जैसे यह कहें कि राम अबहादुर है, इसका क्या अर्थ हुआ? राम इज नॉन ब्रेव। इसका अर्थ यही है कि राम में कोई भी विशेषण अथवा गुण व्यक्तित्व में उसके हो सकता है, किंतु उसके व्यक्तित्व में बहादुरी का गुण नहीं हो सकता। अथवा दूसरे शब्दों में, राम के अबहादुर या नॉन ब्रेव कहने का अर्थ यह है कि वह कुछ भी हो सकता है, किंतु वह बहादुर नहीं हो सकता है। लेखक हो सकता है, कलाकार हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, मृदुल हो सकता है, किंतु वह बहादुर नहीं है। अब हम अवर्जन को उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। प्रतिवर्तन को उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। ए, सभी सैनिक बहादुर हैं। इसका प्रतिवर्तित रूप इसका ऑब्वर्स फॉर्म होगा कोई सैनिक अबहादुर नहीं है। इसी प्रकार से कोई राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं है। नहीं है का
प्रतिवर्तन ए तर्क वाक्य में सभी राजनीतिज्ञ अईमानदार हैं। कुछ सैनिक गायक हैं का प्रतिवर्तन कुछ सैनिक अगायक नहीं है होगा। तो वहीं कुछ दार्शनिक कवि हैं नहीं है। ओ तर्क वाक्य, इसका हमें यदि प्रतिवर्तन करना है तो हमें कहना पड़ेगा कि कुछ दार्शनिक अकवि हैं। प्रतिवर्तन की विशेषता यह है कि प्रतिवर्त वर्स अवर्टेंड और प्रतिवर्तित और वर्स दोनों तार्किक दृष्टि से समकक्ष होते हैं। दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस। या दूसरे शब्दों में एक ही बात को कहने का दो ढंग है और इस कारण से प्रतिवर्तन में अर्थ अपरिवर्तित रहता है। और यह किस पर आधारित है? यह हमारे द्विधा निषेध के सिद्धांत पर आधारित है। इट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ डबल निगेशन। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम यह कहें कि राम ईमानदार है, ठीक? तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह सत्य नहीं है कि राम ईमानदार नहीं अईमानदार है। यह सत्य नहीं है कि राम अईमानदार है। इट इज नॉट ट्रू दैट राम इज नॉन ऑनेस्ट। That amounts to the same, that Ram is an honest person. प्रतिवर्तन को हम इस प्रकार से सिंबॉलिक वे में व्यक्त कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में प्रतिवर्त, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ओवरटेंड, और राइट हैंड साइड में प्रतिवर्तित। ऑवर्स, और यह प्रक्रिया प्रतिवर्तन या अवर्जन की होती है। देन ए ऑल SSP, इसका प्रतिवर्तित रूप हो जाएगा नो S इज नॉन P। देन नो SSP, इसका प्रतिवर्तन होगा ऑल S
इज नॉन पी। अंग्रेजी में नॉन और हिंदी में अ से हम पूरक वर्ग बना लेते हैं। सम एस एस पी इसका प्रतिवर्तित रूप होगा सम एस इज नॉट नॉन पी। और अंत में सम एस इज नॉट पी का प्रतिवर्तन सम एस इज नॉन पी के रूप में होता है। अब अंत में हम जो तीसरा अन्य अव्यवहित अनुमान है कंट्रापोजिशन, उसकी चर्चा करेंगे। कंट्रापोजिशन या प्रतिपरिवर्तन में हम उद्देश्य के स्थान पर विधेय के पूरक वर्ग को और विधेय के स्थान पर हम उद्देश्य के पूरक वर्ग को रखते हैं। सो इन केस ऑफ कंट्रापोजिशन we replace the subject by the complementary class of predicate, whereas we replace the predicate by the complementary class of subject. So it is not simple transfer or substitution of subject and predicate as we find in conversion. यह सरल ढंग से उद्देश्य और विधेय का स्थानांतरण नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं है, अपितु उद्देश्य के स्थान पर विधेय का पूरक वर्ग और विधेय के स्थान पर उद्देश्य का पूरक वर्ग रखा जाता है। और यह जो प्रतिपरिवर्तन है, कंट्रापोजिशन है, ए एवं ओ तर्क वाक्यों के लिए पूर्ण रूपेण वैध होता है। पूर्ण रूपेण वैध, परफेक्टली वैलिड। याद होगा जो प्रतिवर्तन है वह सभी प्रकार के तर्क वाक्यों के लिए पूर्ण रूपेण वैध, लेकिन जो प्रतिपरिवर्तन है वह ए और ओ तर्क वाक्यों के लिए पूर्ण रूपेण वैध, तो वहीं पे जो परिवर्तन है वह ई और आई तर्क वाक्यों के लिए पूर्ण रूपेण वैध। ओके, ई तर्क वाक्य का परिमित अथवा सीमित प्रतिपरिवर्तन contraposition by limitation और contraposition पर एक्सीडेंट होता है। ई तर्क वाक्य का परिमित अथवा सीमित प्रतिपरिवर्तन ओ तर्क वाक्य के रूप में। तो वहीं आई तर्क वाक्य का प्रतिपरिवर्तन संभव नहीं है। प्रतिपरिवर्तन कंट्रापोजिशन वस्तुतः एक अनुमान की जटिल प्रक्रिया है जिसे हम
प्रतिवर्तन परिवर्तन एवं प्रतिवर्तन की प्रक्रिया ऑवर्जन कन्वर्जन एवं ऑवर्जन के रूप में पाते हैं। अब हम उदाहरण से प्रतिपरिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। ए तर्क वाक्य सभी सैनिक बहादुर हैं। All soldiers are brave। यदि हमें इसका प्रतिपरिवर्तन करना है, कंट्रापोजिशन करना है, तो स्ट्रेट वे हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्लास और प्रेडिकेट की जगह हम सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री क्लास को लेके आएंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा? सभी बहादुर असैनिक हैं। ओके, इसी तरह से हमने कहा कि जो प्रतिपरिवर्तन है वो तर्क वाक्य के लिए पूर्ण रूपेण वैध है। उदाहरण ले लें, कुछ दार्शनिक गायक नहीं हैं। वो प्रपोजिशन है सम एस इज नॉट पी। इसका प्रतिपरिवर्तित रूप होगा कुछ अगायक अदार्शनिक नहीं है। याद होगा प्रतिपरिवर्तन के संदर्भ में हमने कहा था कि यह अनुमान की जटिल प्रक्रिया है जो कि अपने में प्रतिवर्तन परिवर्तन प्रतिवर्तन को समाहित करती है 3 स्टेप में। फर्स्ट वी हैव टू डू ऑवर्जन ऑफ अ गिवन प्रपोजिशन, देन वी डू कन्वर्जन एंड फाइनली डू द ऑवर्जन ऑफ द प्रपोजिशन। अब इसी बात को हम यहाँ पर ए तर्क वाक्य के संदर्भ में देखेंगे कि कैसे डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं सभी सैनिक बहादुर हैं। इसका अब का प्रतिपरिवर्तित रूप सभी अबहादुर सैनिक हैं। लेकिन अगर हमें जानना चाहें कि यह कैसे हमें प्राप्त हुआ तो देखिए इसके 3 स्टेप को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और ये जो बताएगा कि ये स्वयं में प्रतिवर्तन परिवर्तन और पुनः प्रतिवर्तन को इंक्लूड करता है। सभी सैनिक बहादुर हैं। ओके, दिस इज पहला तर्क वाक्य। इसका हमें करना है प्रतिवर्तन माने ऑवर्जन। तो हम कैसे कर देंगे? कोई सैनिक अबहादुर नहीं है। इसका जस्टिफिकेशन जो हम देंगे तो क्या कहेंगे?
इसका जस्टिफिकेशन होगा कि पहले का प्रतिवर्तन और वर्जन। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है परिवर्तन। तो ई तर्क वाक्य है, बड़े आसानी से इसका परिवर्तन हो जाएगा। कोई अबहादुर सैनिक नहीं है। इसका जस्टिफिकेशन सेकंड तर्क वाक्य का परिवर्तन माने कन्वर्जन, एंड लास्ट स्टेप विल बी डूइंग अ वर्जन ऑफ थर्ड प्रपोजिशन, एंड इट्स अ वर्जन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए प्रपोजिशन। सभी अबहादुर असैनिक हैं। और इसके आगे आपने क्या लिखा? थर्ड का प्रतिवर्तन। तो देखिए, जो हमने डायरेक्टली ऊपर कंट्रापोजिशन बता दिया था, ए प्रपोजिशन का सभी सैनिक बहादुर हैं का सभी अबहादुर असैनिक हैं के रूप में, तो यहाँ पर हमने स्टेप से बतलाया कि कैसे हमने दिए हुए ए तर्क वाक्य का पहले प्रतिवर्तन किया, फिर हमने उसका परिवर्तन किया और अंत में पुनः प्रतिवर्तन किया है, लास्ट में अवर्जन। सो इट इज अवर्जन, अवर्जन, कन्वर्जन, अवर्जन प्रोसेस। प्रतिवर्तन, परिवर्तन और प्रतिवर्तन की प्रक्रिया है। इसी तरह से आप ओ तर्क वाक्य को भी दिखला सकते हैं। अब हम यहाँ पर ई और आई तर्क वाक्य को लेंगे, जो कि क्योंकि ई तर्क वाक्य का जैसा कि हम जानते हैं परिमित या सीमित प्रति परिवर्तन होता है, कंट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन और कंट्रापोजिशन पर एक्सीडेंट होता है। और जब भी बाय लिमिटेशन या पर एक्सीडेंट का अर्थ क्या होता है? केवल परिमाण का सीमित हो जाना, अर्थात पहले वह तर्क वाक्य सर्वव्यापी तर्क वाक्य था और बाद में वह इस अनुमान की प्रक्रिया से अंशव्यापी हो गया। जैसे कि परिवर्तन के केस में ए तर्क वाक्य का परिमित परिवर्तन या सीमित परिवर्तन आई में, तो परिमाण सीमित हुआ। इसी तरह से ई तर्क वाक्य का जो परिमित या सीमित प्रति परिवर्तन ओ तर्क वाक्य है, तो वह परिमाण को सीमित कर रहा है। पहले सर्वव्यापी था एंड नाउ इट हैज टर्न आउट टू बी पर्टिकुलर प्रपोजिशन। प्रीवियसली इट वाज यूनिवर्सल वन। हाँ, कोई राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं है। राइट, ये आपके ई प्रपोजिशन है जिसका हमें कंट्रापोजिशन करना है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या कि कुछ अईमानदार अराजनीतिज्ञ नहीं है, अर्थात उद्देश्य के स्थान पर विधेय का पूरक वर्ग और विधेय के स्थान पर उद्देश्य का पूरक वर्ग, रिप्लेसिंग द सब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ क्लास ऑफ प्रेडिकेट एंड वाइस वर्सा। बट हियर वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द स्टेप्स हाउ इट इज अवर्जन, कन्वर्जन, अवर्जन प्रोसेस। ऑल्दो वी कैन स्ट्रेट वे राइट, तो सीधे ना लिख करके कि कुछ अईमानदार अराजनीतिज्ञ नहीं है, हम स्टेप को अगर दिखाना चाहें तो पहले तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन कैसे होगा? सभी राजनीतिज्ञ अईमानदार हैं।
इसका जस्टिफिकेशन क्या है? पहले का प्रतिवर्तन। परफेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें करना है परिवर्तन। और जैसा कि हम जानते हैं ए तर्क वाक्य का परिवर्तन किसमें होता है? आई तर्क वाक्य में। दैट इज नोन एज कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए का जब आई में परिवर्तन करेंगे तो कुछ अईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, ये दूसरे का परिवर्तन, conversion, and the last step will be again aversion. How to do it? कुछ ईमानदार अराजनीतिज्ञ नहीं है। ये हो गया तीसरे का प्रतिवर्तन। सो ई तर्कवाद का जब भी कंट्रापोजिशन करेंगे, कंट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन होगा, अर्थात वह ओ तर्कवाद में। अंत में हमें यह देखने की जरूरत है कि आई तर्कवाक्य का प्रतिपरिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है। ओके, आई तर्कवाक्य पहले हम लिख लें। कुछ सैनिक बहादुर हैं। Some soldiers are brave. ओके, इस दिए गए आई तर्कवाद का हमें क्या करना है? प्रतिपरिवर्तन, कंट्रापोजिशन। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप प्रतिवर्तन का होगा। किस तरह से होगा? कुछ सैनिक अबहादुर नहीं हैं। और इसका जस्टिफिकेशन, यस, ये पहले का प्रतिवर्तन या अवर्जन है। अगला स्टेप क्या होता है कंट्रापोजिशन में? कन्वर्जन, परिवर्तन। और परिवर्तन हमें किसका करना है? ओ तर्कवाद का। आपको याद होगा जब हम परिवर्तन की चर्चा कर रहे थे तो वहां पे हमने कहा था कि ओ तर्कवाद का परिवर्तन संभव ही नहीं होता है। दैट मीन्स हियर द प्रोसेस इज स्टॉप्ड। सो वी कैन नॉट हैव contraposition of I proposition। अब हम प्रतिपरिवर्तन को भी चार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कंट्रापोजिशन, हिंदी में प्रति परिवर्तन। इसके दो पार्ट। पहले पार्ट में हमने लिखा आधार वाक्य, माने प्रीमिस, जिसका हमें कंट्रापोजिशन या प्रतिपरिवर्तन करना है। राइट हैंड साइड में प्रतिपरिवर्तित रूप, कंट्रापोजिटिव, फाइन। ये तर्कवाक्य ऑल एसएसपी, सिंपल वे में इसका कंट्रापोजिशन हो जाएगा ऑल नॉन पी इज नॉन एस। परफेक्टली वैलिड है ए तर्कवाक्य के लिए। ई तर्कवाक्य नो एसएसपी
हम जानते हैं कि इसका जो प्रति परिवर्तन होता है वह ओ तर्कवाक में होता है, जिसे हम कहते हैं सीमित प्रति परिवर्तन, और इसे हम इस रूप में लिखेंगे, सम नॉन P इज नॉट नॉन S and this is known as सीमित प्रति परिवर्तन। नेक्स्ट, सम SSP। अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि I तर्कवाद का प्रति परिवर्तन संभव नहीं है, सो प्रोसेस स्टॉप्ड। नेक्स्ट, सम S इज नॉट P। इसको बड़े आसानी से सम नॉन P इज नॉट नॉन S के रूप में प्रति परिवर्तित किया जा सकता है।